एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला मंथ फरवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, और साथ ही जानिए कि ईश्वर के, डिवाइन के, यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है जो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील हो, आप ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग देखें, या फिर आप तीनों ही रीडिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम। तो चलिए हम कार्ड्स लेते हैं। मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेती हूँ। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि के लिए फरवरी का मंथ क्या एनर्जी रहने वाली है और आपकी क्या गाइडेंस है फरवरी मंथ के लिए। एक वर्ड यहाँ पे अगेन जो मेरे दिमाग में सबसे पहला, कई बार मैं कार्ड शफल करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आते हैं। तो आपके लिए जो वर्ड आया है मेरे दिमाग में वो आया है पिता। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पिता शब्द सुनाई दिया यहाँ पे। देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। ग्राउंडिंग एंड गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ओके, ये किसी और रीडिंग में भी आया था मेरे पास कार्ड, सेम कार्ड। यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी मिली है इंतज़ार की। मैं इंतज़ार बोलना चाहूँगी। इंतज़ार की एनर्जी मिली है, जैसे कोई आप किसी वेटिंग पीरियड में हैं या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसा चाह रहे हैं, जैसे आपके मन में कुछ बातें उठ रही हैं, कुछ सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। मुझे ना एकदम से एक कार्ड देखते वक्त ना मुझे एक चीज़ दिखाई दी यहाँ पे, जैसे कोई आपको ब्लेस कर रहा है, ऐसे जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, जब कोई सर झुकाता है और उसको आशीर्वाद मिलता है उनके बड़ों का, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आई है यहाँ पे। जैसे आपके बड़े आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि फरवरी के मंथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि आपकी सफलता की चाबी जो है ना वो आशीर्वाद है। आपके बड़े हैं, आपके घर के बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं। मुझे पिता स्ट्रांगली स्टार्टिंग में सुनाई दिया था, पिता शब्द सुनाई दिया था। तो जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपने पिता के साथ कनेक्ट होइए, अपने फादर के साथ कनेक्ट होइए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको समझिए। अगर आपके पिता आपके साथ हैं, वेल एंड गुड, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो, आप उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपके पिता आपके साथ नहीं भी हैं तब भी वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट आपके साथ है। इस तरह की एनर्जी है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ ना एक ढाल बन के खड़े हुए हैं। वो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप तक पहुंचने से पहले ना उनसे टकराएगी और फिर आप तक पहुंचेगी, तो वो वहीं पे उसका खात्मा कर देंगे। तो शायद इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने पिता का सहयोग कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, विचार आदान प्रदान कीजिए उनके साथ, एक दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए उनको। बाउंडिंग, अगर आपके पिता के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बाउंडिंग अच्छी नहीं है,
ठीक है, या आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो मैं कहूँगी कुछ समय निकालिए उनके साथ बैठने के लिए, उनकी बातें सुनिए, जज मत कीजिए वो आपको क्या बोल रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जज मत कीजिए, बस उनको सुनिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और यही आपकी सफलता की चाबी है। जैसे कहते हैं ना कि एक पिता बेटे को वसीयत में सिर्फ धन दौलत पैसा नहीं दे के जाता, अपना एक्सपीरियंस भी देखे जाते हैं, राइट। तो उनका एक्सपीरियंस ये वही चीज़ है कि उनका एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके काम आएगा। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास यहाँ पे, रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। अगेन यहाँ पे वही एनर्जी है कि अगर आपके मन में कोई बात है, किसी चीज़ को लेके मन मुटाव है, स्पेशली अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ठीक है, मैं ग्रैंड पेरेंट्स को भी यहाँ पे लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे बड़ों की एनर्जी है, पूर्वज की एनर्जी है, पिता के पिता भी पिता ही है ना हमारे। तो उनके साथ अगर आपका कोई मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, तो उसको दूर कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनके साथ बैठिए, अच्छी बातें कीजिए, उनको सुनिए, उनको जानिए, उनको पहचानिए। अपने पेरेंट्स, आपकी मदर भी हो सकती, इसमें आपकी मैं मदर को भी काउंट करूंगी क्योंकि पेरेंट्स हैं वो आपकी। कुछ लोगों के घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि गेस्ट आने वाले हैं, या तो जैसे आपके पेरेंट्स की तरफ से जैसे होता है ना कि कोई ऐसे गेस्ट आने वाले हैं, जो हो सकता है कोई ऐसे गेस्ट हों जो उम्र में बड़े हों, बुजुर्ग हों, तो उनके लिए भी बोला जा रहा है कि उनका सम्मान कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। जैसे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है ना, अगर फरवरी के मंथ में, ठीक है, तो उनका वेलकम कीजिए स्माइली फेस के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ उनका वेलकम कीजिए। आजकल मैंने देखा है लोग नहीं पसंद करते हैं गेस्ट का घर पे आना, या मेहमानों का घर पे आना, लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, आपका बिजी शेड्यूल है, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअली फरवरी के मंथ में उनका वेलकम कीजिए दिल से। आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उनका वेलकम कीजिए, ठीक है। अगर स्पेशली कोई बुजुर्ग हैं तो, या आपके पिता की उम्र के व्यक्ति हैं, अगर आपके कोलिग्स भी हैं जो आपके पिता की उम्र के हैं, या आपके घर में ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बड़ा बुजुर्ग है, आपके पिता की उम्र के हैं, आपकी मदर की उम्र के हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, और यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने आप मदद मिल रही है, यहाँ पे अपने आप ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। ये वही आशीर्वाद है कि वो ढाल बन के उनका आशीर्वाद आपके साथ खड़ा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक देखा था। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग या तो जैसे घर का जैसे, या कहीं कभी मुझे फ्लोर नज़र आया, जैसे कोई फ्लोर रिन्यू करा रहा है, और सॉरी यहाँ पे जैसे नहीं, जैसे आपके फ्लोर पे या तो कहीं पे क्रैक है या फिर कुछ निशान वगैरह पड़ रहे हैं फ्लोर पे। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करिए, मेक श्योर। या आप नया फर्श बनवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं चीज़ों को, कुछ दीवार या फर्श आप रेनोवेट करा रहे हैं। अगर आप रेनोवेट नहीं भी करा रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि जो आपके घर का फर्श है उस पर आप अच्छे से साफ सुथरा क्लियर करके रखिए उसको। अगर कुछ निशान है उसके ऊपर या फिर कुछ क्रैक्स आए हुए हैं तो उसको रिपेयर कराने की कोशिश कीजिए।
ये फरवरी के मंथ में हो सके तो जब भी आप जॉब पे जाएं, काम पे जाएं, कोशिश कीजिए कि अपने पिता के, अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाएं। उनका आशीर्वाद लेके जाएं। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। मुझे ना एकदम से माला नजर आई, माला जैसे आपके घर में अगर फोटोज लग रही है ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या ऐसे किसी इंसान की, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना, मुझे उन पे अगर आपने माला लगा रखी है तो मेक श्योर वो माला टूटी भी ना हो, या ऐसा हो कि आपने माला लगाई नहीं रखी है, या मैं कहूँगी कि उनको चेंज करके नई माला पहनाइए उनको, मुझे, क्योंकि ये सम्मान है उनके लिए कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है अभी। टैरो कार्ड कुंभ राशि के लिए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। टेम्पटेशन का कार्ड है यहाँ पे। आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी उलझन चल रही है ना, ठीक है, ये उलझन नजर आई मुझे। जो भी उलझन चल रही है ना उसका, जैसे उसकी, मैंने बोला ना जैसे कि अभी मैंने शायद ऊपर भी ये वर्ड यूज़ किया था, जैसे उसकी की मुझे आपको मिलती हुई लग रही है। और ये की अगेन आप देखिए, ये हाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये जैसे मैंने ऊपर भी बोला ना, मुझे हाथ नजर आ रहा है ऐसे करके, तो ये वही वाला हाथ है। मैं इसको आशीर्वाद बोलूंगी, ठीक है, मैं इसको कुछ और नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये एक डोर है जिसकी की है, उस डोर से आपके पास आशीर्वाद आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके, मुझे सिर्फ आपके पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, आपके बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है जो, जिनकी ब्लेसिंग्स ही आपको उस चीज, अगर आप किसी भी तरह की उलझन में उलझे हुए हैं, आप कर्जे में हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप इमोशनली डीप डाउन फील कर रहे हैं, कुछ भी अनबैलेंस फील कर रहे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ब्लेसिंग्स ही आपको पार करा देंगी। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। बस सम्मान, एक शब्द मैं बोलूंगी यहाँ पे, सम्मान, ठीक है। और देखते हैं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने डाइजेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। आप, ऐसा तो नहीं है आप खाते के साथ ही बेड पे चले जाते हैं, या आप जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, या टाइम से नहीं खा रहे हैं चीजें। तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं, ये कोई ये खाना भी हो सकता है, आपकी कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, तो मेक श्योर उसके ऊपर ध्यान कीजिए कि आप ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई डाइजेशन इशू हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लापरवाही की वजह से, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और क्या बोलना चाहेंगे कुंभ राशि के लिए फरवरी मंथ। मेमोरीज ऑफ लव, अगेन मेमोरीज का कार्ड है यहाँ पे। तो बेसिकली टैरो में जो ये कार्ड आता है वो आता है 6 ऑफ कप की एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन एक कैंडल लाइट की हुई है, एक दिया जलाया हुआ है यहाँ पे, जैसे किसी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, इस तरह की एनर्जी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, मुझे ना जैसे पास्ट के कोई इंसान
जैसे आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, ये आपके पूर्वज हैं जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आप सम्मान कीजिए उनके आगे। उनकी फ़ोटो के आगे अगर दिया जला सकते हैं तो दिया जलाइए, कैंडल जला सकते हैं तो कैंडल जलाइए। एक माला मुझे नज़र आई थी स्टार्टिंग में कि उनको सम्मान देने के लिए उनकी फ़ोटो पे एक माला पहनाइए, तो चीज़ें अपने आप ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अगर आपके हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं तो वो भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको ना मन की शांति मिलेगी, एक मन की शांति मैं इसको बोलूँगी। अगर आपके दिमाग में उलझन चल रही थी, मन शांत नहीं था, तो जैसे आपको मन की शांति मिलेगी यहाँ पे इस तरह। और आप अपने आसपास ना पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक ही कार्ड में ना 2-3 ऊर्जाएं नजर आ गई हैं। यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप की भी एनर्जी नजर आई है, या मुझे 3 ऑफ कप की भी एनर्जी नजर आई है, मुझे एस ऑफ कप की भी एनर्जी नजर आई है। राइट, तो अगर मुझे इतनी सारी एनर्जी एक कार्ड में नजर आ रही है तो आप खुद सोचिए कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। कप जो होता है हमें हमेशा इमोशंस के बारे में बताते हैं, राइट। तो जैसे आपको बोला जा रहा है वही 3 ऑफ कप, जैसे कंट्रीब्यूट, सेलिब्रेशंस, एस ऑफ कप, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, नई शुरुआत, सम्मान, पास्ट से कोई जैसे मेहमान, जैसे मैंने बोला ना कि कोई मेहमान आपके घर पे आ सकता है, गेस्ट आपके घर पे आ सकते हैं। हो सकता है वो उम्र में बड़े हों, बुजुर्ग हों, या ऐसे गेस्ट जो काफ़ी टाइम से या रिलेटिव हो आपके, जिनसे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं और वो सडन आपके घर आ जाएं एकदम से, या आपकी मुलाकात हो जाए उनसे अचानक से। तो मैं ये कहूँगी कि उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। वो ब्लेसिंग्स लेके ही आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इनके हाथ में भी एक कैंडल है, ये सामने दे ही रहे हैं, तो वो ब्लेसिंग्स ही लेके आ रहे हैं आपके घर पे, आपके लाइफ में, आपके परिवार में। और देखते हैं एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए। सी यहाँ पे मैंने बोला कि वही सक्सेस लेके आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स। तो यही कार्ड हमारे पास आ गया है, विक्ट्री एंड सक्सेस का। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने आपको देखा, ये ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया, और वहीं पे आपकी विक्ट्री और सक्सेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना रुके हुए काम बनेंगे, ठीक है। अगर कोई काम ऐसा था, जैसे मैंने यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी बोला था, इंतज़ार ऐसे बोला था मैंने, तो अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड है किसी चीज़ का, तो वहाँ से गुड रिजल्ट मुझे आपके पास आते हुए लग रहे हैं एज अ ब्लेसिंग्स, कि आपको अचानक कोई न्यूज़ मिल जाए किसी तरह की, कोई जैसे कहते हैं ना, किसी तरह का अवार्ड मिलना, न्यूज़ मिलना आपको, या आपका सम्मान बढ़ना, 4 लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, ये इस तरह की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली। देखिए, ब्लेसिंग्स के बाद ही सीधा इसका कार्ड आया है। और यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी बहुत है, अगर मैं देखूँ नंबर 6 की एनर्जी बहुत है, तो नंबर 6 क्या होता है? नंबर 6 हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्यार को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वही फैमिली के साथ, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, जैसे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लव वन से प्यार कीजिए, आपके फैमिली से प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए उनको। आपके पेरेंट्स हो गए यहाँ पे, आपकी वाइफ हो गई, आपकी अगर वाइफ है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, या फिर कोई वुमेन फिगर है, तो वो भी नंबर 6 को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो उनको भी सम्मान दीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। और वही आपको जैसे हर खतरे से बचा रहे हैं। मुझे
एक तलवार नजर आई है एक्चुअली रीडिंग करते वक्त, जिसे कट कट करना, किसी चीज़ को जो बाधाएं थी शायद आप कि वो कट कर रहे हैं वो तलवार से। क्या है ये? पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके अगेन ये कार्ड मेरे लिए हमेशा एक पोर्टल जैसा रहता है कि मुझे इस जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे हमेशा एक बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। मतलब नॉर्मल टैरो में अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ, पता नहीं मुझे उतनी अच्छी वाइब्स आए या ना आए, लेकिन बेसिकली जब मैं ये वाले डेक से ये वाला कार्ड निकालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कोई नया पोर्टल ओपन हो रहा है। नंबर 11 की ऊर्जा भी है, अगर यहाँ पे आप देखें नंबर 11 की ऊर्जा है, जो अपने आप में ही एक मास्टर नंबर है, राइट। नंबर 11 ऐसा होता है कि उनके पास एक कुदरती, बोला जाता है ऐसा कि उनके पास ना एक कुदरती ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं उनके लिए। जैसे कुदरत उनके साथ मिलके काम कर रही है, यूनिवर्स उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। सॉरी सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा खराब है तो तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि जैसे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं वहां पे। अगेन मुझे वर्टिकल्स, ऐसा वर्टिकल लाइंस दिखाई दी। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही हो तो अगर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो मुझे सन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी, जो अगेन हमारे पिता को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे पूर्वज को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, उसके बाद हम और डिटेल में रीडिंग करते हैं। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मुझे ना बैंक नजर आया, बैंक आपके लिए ना, जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। न्यू अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई मनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एक्चुअली में, मुझे बैंक, या तो आप जॉब कर रहे हैं बैंक में, शायद आपकी जॉब लग रही है, आप इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत क्लियरली एक बैंक नजर आया है, बैंक। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है यहाँ पे। स्थिरता, ठहराव, मैं इसको ये नाम देना चाहूंगी। यहाँ पे ना हमारे रूट चक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है इस कार्ड के अंदर। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो इनसिक्योरिटी थी, जो डर था, ठीक है, वो जैसे अब डर के ऊपर जीत में, हाँ एक लाइन है, डर के आगे जीत, शायद मैं ये बोलना चाहूंगी इसको कि डर के आगे जीत। जो आपका डर था ना, उस डर से आप निकल के और जीत की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसे डर है आपके मन में, डर इस चीज का है, पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं ये बोलूंगी कि आप अपना कर्म कीजिए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिंपल सा यही मैसेज है, आप अपना कर्म कीजिए, दिल से कर्म कीजिए। जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है यहाँ पे कि वही बुजुर्गों का सम्मान करना, फीमेल्स की, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, घर से निकलते वक्त उनका आशीर्वाद लेना, इस तरह अगर आप फरवरी के मंथ में रहेंगे ना, तो क्या होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो, आप आसानी से, आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। इस तरह की एनर्जी है। अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे ना किसी तरह के, और आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे रिलेटेड कुछ उपचार नहीं मिल रहा है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जैसे फरवरी के मंथ में आपको वो ट्रीटमेंट मिल पाएगा। कोशिश कीजिए कि ये फरवरी के मंथ में ना आप
सोते वक्त अपने पैरों में ना, पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उनमें गरम तेल थोड़ा सा मालिश करके और फिर सोइए। मुझे ऐसी एनर्जी लगी, जैसे आप थक जाते हैं ना उस वो तब भी उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। लेकिन मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे मिली है मैसेज कि आप पैरों के तलवों में तेल लगा के रात को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके अच्छे से लगा के और फिर सोइए। हो सके तो अपने पेरेंट्स के पैरों में भी लगाइए, अगर आप लगा सकते हैं तो, खासकर अपने पिता के पैरों में या अपनी माता के पैरों में। अगर आप के जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट्स हैं तो आपको और ज़्यादा उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका और ज़्यादा, क्योंकि आपके माता पिता वही हैं तो उनका और ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। और एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। बट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे सफलता है, की है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन एक मेजर शब्द है सम्मान, ठीक है। और मैं यूनिकॉर्न से भी लेना चाहूँगी। यूनिकॉर्न यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखी मुझे। आप ना फरवरी के मंथ में एक बार अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर ज़रूर जाना, ठीक है। चाहे एक बार, अगर आप बार बार नहीं जा सकते हैं तो, या फिर अगर जैसे आपके घर में कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको मंदिर जाना है और वो जा नहीं पा रहे किसी भी कारणवश, तो कोशिश कीजिए कि आप वो जिम्मेदारी दीजिए, आप उनको मंदिर लेके जाइए, ठीक है, दर्शन कराइए। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिकॉर्न? क्लोजनेस, अगेन क्लोजनेस का कार्ड है यहाँ पे। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो यूनिकॉर्न क्या है? हमारी ब्लेसिंग्स ही है ना, और वही आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, जिस चीज़ से भी आपको डर लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिज़ल्ट आपके फेवर में ही होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। यहाँ पे कोई मदद है, यहाँ पे ऐसे सोर्सेस से मदद है यहाँ पे जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, या फिर आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया हो जितना आपको मिले, तो ऐसी मदद है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने घर के आगे जैसे नेम प्लेट लगा रहे हैं, नेम प्लेट की, या ऑफिस के आगे मुझे नेम, या कैबिन के आगे मुझे आपकी नेम प्लेट दिखाई दी यहाँ पे, जैसे नेम प्लेट है। आप कर भी सकते हैं ऐसे, राइट, कि अपने घर के आगे ना एक अपने नाम की नेम प्लेट लगाइए जो आपकी आइडेंटिटी होगी। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल माइकल। यूज्ड, मुझे तलवार दिखाई दी थी ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला मुझे तलवार दिखाई दी है। यूज द सॉर्ड्स ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। अगेन जैसे वही ये आपके बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको इंट्यूटिवली मैसेज आएंगे, ठीक है। जो आपके पूर्वज हैं, मुझे पूर्वज की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पिता हैं, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस आएंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप कभी भी फरवरी के मंथ में आपको ऐसा लगे कि आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, या उलझन में हैं किसी चीज़ को लेके, तो कोशिश कीजिए थोड़ा रिलैक्स होके अपने साथ बैठिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, या जो आपके दिमाग में मैसेज आते हैं ना, वो मैसेज क्यों आया है, या आपको अगर कोई सपना आ रहा है तो वो बेसिकली, कोई भी सपना में अच्छा बुरा नहीं बोलूँगी, वो सिर्फ एक अलर्ट करने के लिए होते हैं हमें, कि वो हमें किसी चीज़ से आगाह कराना चाहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सपना आया है तो बुरा था, नहीं। कोई भी सपना आपको अलर्ट करने के लिए आता है, आप अलर्ट हो जाएंगे, चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और
ऐसे सोचिए, या फिर जो आपके घर के बड़े हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपकी माता हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए। शायद नॉर्मल बातें भी करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपको लाइफ के बहुत सारे आंसर सीखने को मिल गए हैं, आपको बहुत सारे जवाब मिल गए हैं कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे जज मत कीजिएगा किसी को भी, स्पेशली बड़ों को, कि नहीं आपने ये किया होगा और हम नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही हैं। आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा कि आपको आर्ग्यूमेंट करना है किसी के साथ, नहीं करना, ठीक है। और सम्मान करना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है। और यहाँ पे एक मैसेज और है मेरे जो मुझे अभी सडनली रिसीव हुआ है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, कि कुछ भी आपको ऐसा लगा कि हाँ आपके फेवर में है और आपने जल्दी से जाके कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। मेक श्योर कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है या जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जो भी आप फैसला लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके बड़ों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने बड़ों के साथ, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई वुमेन फिगर है ऐसी जिनसे आप बात करते हैं, तो उनके साथ ज़रूर एक बार बात कीजिए, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस देंगे, ठीक है। बाकी करिए आप अपने मन की, लेकिन यहाँ पे यही बोलूँगी मैं, सुनिए सबकी, ठीक है। तो आपको एक ही चीज के ऊपर बहुत सारे व्यूज देखने को मिलेंगे कि कौन सा इंसान कैसे देखता है उस चीज को, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आप ही का दिमाग खुलेगा वहां पे, राइट, आपकी उलझन सुलझेगी वहां पे। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे दिमाग की एनर्जी, जो आपका दिमाग है ना, उसको ओपन माइंडेड बनाएंगे, थोड़ा सा ओपन माइंडेड, ठीक है। उसका नैरेटिव सेट मत कीजिए, या फिर उसको क्लोज करके मत रखिए कि नहीं मैं अपनी नज़र में सही हूँ और मैं ऐसे ही करूँगा या मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये बेसिकली आपके लिए जो मैसेज है कि फरवरी के मंथ में एरोगेंट मत होइए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, सम्मान कीजिए, दूसरों की सुनिए, बात कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, स्पेशली अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का सम्मान कीजिए। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस के साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ रही हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में कुछ जैसे कुछ बड़े लोगों के साथ आपकी मीटिंग होगी, आप मिलोगे, जैसे जो ओहदे में बड़े हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकती है, आपका मिलना हो सकता है, किस तरह की मीटिंग हो सकती है। इस तरह की कुछ फिक्स डिपॉजिट मुझे नजर आया। आप फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोच रहे हैं शायद, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है ना कि हाँ मैं फिक्स डिपॉजिट कराता हूँ, या ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, आप उसके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अच्छी बात है, यहाँ पे प्लानिंग का भी कार्ड है। तो प्लानिंग कीजिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन सबकी सहमति के साथ लीजिए। अकेले कोई भी डिसीजन या कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि बस मैंने कर दिया, मेरे मन में आया मैंने कर दिया। करना आपको अपने मन का ही है, लेकिन सबकी सुन के। मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी। सो गाइस, ये थी एक्वेरियस साइन की रीडिंग, कुंभ राशि की फरवरी मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर इससे आपको कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो मैं यही मेरे लिए आशीर्वाद है परमात्मा का। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, धन्यवाद।